तुझे क्या पता है? अरे राम के राज्य तिलक की तैयारियां हो रही हैं, राम राजा बनाए जाएंगे। तो दासी मंथरा बोली है बहन के कई, हम तुम्हारे हित की बात कहने को आई है। बोली कहो, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हें कौशल्या की दासी बननी पड़ेगी। और जो ये सुना के कई बोली ओरी दासी मंथरा, तू दासी है तो दासी की हैसियत में रहे, हमारे घर में फूटन डलवाने को रही। और बोली है के कई हमारे घर में फूटन डलवाने आई है। अरे हम राम को पुत्र समझती हूँ। दासी बोली बहन को कोई हुई मेरा हमें क्या हानि, और दासी छोड़े न हुए रानी। हम तो तुम्हारे हित की बात कहने आई हूँ। यदि राम राजा बन गए तो तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। और जो ये सुना के कई ने तो की कई बोली उरी दासी क्या सच है? बोली हाँ। कोई अकल? दासी बोली अकल तो है, यदि मानो पूरी कहो। जवाब दिया है तुम्हारे वरदान है महाराज दशरथ के पास धरोहर में, वो वरदान मांग लो। पहले वरदान से अपने पुत्र भरत को गद्दी, और दूसरे वरदान से राम को 14 बरस का वनवास। ये बात सुनी है कि कई सीधी चली गई, उसी रूठना महल में जाकर के लेट गई। और दशरथ ने देखा है हमारी सब रानियां मौजूद है, लेकिन केकई दिखाई नहीं देती। महाराज ढूंढते हुए पहुंचे हैं, और जब केकई के पास गए हैं तो केकई महाराज दशरथ से सवाल करती है, सुनिए आप यहाँ काहे को आए? आंखों में आंसू है कि केकई बोली है मैं जो हमें मनाने
कि श्रीमन आपके तो पुत्र राम है, इसलिए राम का राज्य तिलक होने की तैयारियां हो रही हैं। तो दशरथ बोले कि कहीं तुम क्या करना चाहती हो? जवाब दिया कि कहीं ने महाराज आज हम एक बात भूलना गए, मेरे परदान पिया। बोली है कि कहीं मेरे परदान पिया और वरदान आपके पास धरोहर है। दशरथ बोले दो की बात करती हो रानी, अरे चार मांग जाओ, आज तो हम बड़े खुश हैं। तो बात दिया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बोली कैसे मांगोगी? इसका मतलब तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। यदि तुम ये हट कर रही हो तो मैं राम की कसम खा के कह रहा हूँ, तुम जो मांगोगी मैं देने को इनकार नहीं करूंगा। राम की कसम खा के कह रहा हूँ। दशरथ बोले कि कहीं जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा। जो का वही देंगे। के कई बोली सुनो, पहला वरदान तो ये है मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दो। दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास, और जो वनवास का नाम सुना महाराज दशरथ पछाड़ खा के गिर गए और बोले हैं कि कहीं ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? तुझे कैसा हुआ तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम रानी बोले हैं कि कहीं राम को वनवास न मांगा, मैं भरत को गद्दी देने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। महाराज दशरथ पछाड़ खा के गिर गए।
सोचने लगी हमने वरदान दे दिया तो मेरी जान चली जाएगी, और वरदान नहीं दिया तो रघुकुल की आन चली जाएगी। जान क्यों जाएगी? क्योंकि दशरथ को एक श्राप लगा हुआ था। जो दशरथ का भांजा था श्रवण कुमार, जिनके माता पिता थे अध्यालक ऋषि और चंद्रकला, दोनों अंधे थे। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता से बोला है हम तुम्हें तीर्थ करवाएंगे। तीर्थ करवाने के बाद सुबह लौट आता श्रवण, तो अध्यालक ऋषि और चंद्रकला बोले बेटा प्यास के कारण हमारी श्वास रुक रही है, इसलिए मेरी मदद करो कि जइयो जइयो ललन और कहीं से जल को भरन सरबड़ प्यारे दिल को प्यासा लगी है। जइयो जइयो ललन कहीं से जल को भरन सरबड़ प्यारे दिल को प्यासा लगी है। कुमार के माता पिता बोले हैं बेटा पानी भर के ले आओ, हमें बड़ी पेट प्यास लगी है। पानी लगे तो जाओ। तो श्रवण कुमार बोले माता पिता से आप धैर्य धारण करो, मैं जा रहा हूँ पानी लेके आऊंगा। चल दिए है श्रवण कुमार पानी को व्रत से दिया। शरीर के तटपे बेटा जब तीन भरन आई, राजा दशरथ शिकार के लिए आवाज सुन पाई। समझ के दशरथ ने जब तीनों को मार चलाई। जिस वक्त पानी लेने तो गए हैं, दशरथ ने विचार किया कोई है पानी पी रहा है, बाढ़ चला गया। लगाते बाला तुम्हारा झपकी हो सुना हो तो बचुनाई, मरती बार याद देखा तो मैदान बदलाई। बाप के पहुंचे जब देखा है नहीं पाया अपने ही भांजे को बिहार के दोस्त लोग कर दिया। बेटा ये क्या हुआ? बाप चलो लगा हमें सब क्या मैंने कुवती कमाई। आज दशरथ की पल के भीतर महाराज दशरथ ने अपने भांजे के बाण मार दिया था। श्रवण कुमार बोले हैं मामा श्री हमारे बाण तो लग गया, मेरा कलेजा फट गया, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मेरा एक काम कर देना मामा। लीलो जन्म स्वयं तू है यो धीर दिल को दीनियो, प्यासे पिता मैया मेरे पानी पिलाए निकली। हमारे माता पिता प्यास के कारण भटक रहे हैं, तुम्हें जाके पानी पिला देना। जो दुख सुख की मुझ कहरी सो चलती मेरा
सूर्य कुमार बोले मामा सही, कोई बात नहीं, भूल हो गई, मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, मेरे माता पिता दुख है। मेरे मामा काम तुम मेरा कर देना, पिता को जाएगी मेरा पिता करेगा। भैया ये कभी कहीं जिस समय खत्म हो गया, महाराज दशरथ पानी लेकर के जिस समय पहुंच गए हैं, धीरे धीरे आवाज लगाने लगे हो, ध्यान कृषि और चंद्र तरह से निकाले तीरों। महात्मा बोले बेटा क्या हमसे कोई भूल हो गई जो तुम नहीं बोल रहे हो? सच बताओ जब तुम मेरे से बड़ा हो तो बोलते क्यों नहीं? तो दशरथ से जब पूछ बैठे हैं तो दशरथ ने बता दिया, माफ करना हमें, हमारा नाम है दशरथ, धोखा से मैंने तुम्हारे बच्चे की बाढ़ मार दिया, तुम्हारा और जो इनके वचन सुने महाराज दशरथ के मुंह से ये शब्द सुने हैं, सुवर्ण की मां चंद खत्म हो गई। तो दयालत ऋषि बोले राजा कोई बात नहीं, पुत्र भी मर गया, पत्नी भी मर गई, थोड़ा सा हमारा काम कर दो, मेरे बच्चे को और मेरी पत्नी को मेरे पास ला करके रख दीजिए। तो दयालत ऋषि अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर के बैठ गए, सोचने लगे जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा। अग्नि लगवा ली और कोई जिंदा जलता हो तो क्रोध सभी को आता है। तो दयालत ऋषि ने दशरथ को श्राप दे दिया, सुनो दशरथ श्राप दिया था, जैसे हम मर रहे हैं इसी तरह से पुत्रों के वियोग में तुम भी मर जाओगे दशरथ। वही बात ध्यान आ गई दशरथ को, हमने वरदान दिया तो मेरी जान गई और वरदान नहीं दिया तो उनकी आनी गई। राम ने सुना है कि हमें वनवास हो गया है, तो राम बन के लिए तैयार हो गए। राम बन के लिए तैयार हुए हैं तो अकेले नहीं चले, राम के साथ में सीता भी चल दी है, लक्ष्मण भी चल दिए हैं। राम ने मना किया लेकिन नहीं माने, और जब नहीं माने हैं अंत में तीनों प्राणी कौशल्या को प्रणाम करने गए हैं। तो कौशल्या को जब प्रणाम किया है तो कौशल्या ने बहुत बड़ी परीक्षा ली। कौशल्या बोली राम कितने लोग वन में जा रहे हो? राम से पूछा कितने लोग वन में जा रहे हो? बोलो 3। कौशल्या बोली बेटा 3 जा रहे हो, न 3 के 2 है के बात सही हो, न 3 के 4 है। लला राम कितने दिन वन में रहे थे? 14 साल महाराज, 14 वर्ष। देखिए राम बन न जाते तो राम बन न जाते, जरा ध्यान देना। राम बन गए इसलिए राम बन गए, राम बन को गए इसलिए राम का नाम हुआ, राक्षसों का संहार किया, भगवान का नाम हुआ। तो ये सच्चिदानंद भगवान